बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है। पश्चिम बंगाल की सियासत में आज बड़ा हलचल। राहुल गांधी ने आज बंगाल में जोरदार एंट्री ली और रायगंज की सभा से सीधा हमला बोला। रायगंज के स्टेडियम ग्राउंड में भारी भीड़ के बीच राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की ममता सरकार दोनों पर एक साथ निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल और देश की जनता अब बदलाव चाहती है और सच की राजनीति ही देश को आगे ले जा सकती है। सभा में मौजूद लोगों की भारी भीड़ और जोश ने साफ कर दिया कि चुनावी माहौल गर्म हो चुका है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में बेरोजगारी, महंगाई और लोकतंत्र के मुद्दों को उठाते हुए सरकारों को घेरा। आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में। मगर तृणमूल कांग्रेस भी अपने काम में लगी हुई है। वो भी बंगाल के लिए काम नहीं कर रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी भ्रष्ट हैं, मैंने अदानी जी की बात की, तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। भाइयों और बहनों, शारदा चिट फंड स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा, 1900 करोड़ रुपए उनको वापस नहीं दिया। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए अभी तक वापस नहीं दिए। कोल स्मगलिंग स्कैम, इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है यहां पे ट्रांसपोर्टर्स और परचेजर्स से, और यहां पे बंगाल की जनता का फायदा नहीं होता है। यहां पे सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का जो सिंडिकेट है उसको ये 24 घंटा पैसा देते रहते हैं। एक तरफ बीजेपी जिसकी नफरत भरी विचारधारा है, हिंसा फैलाती है, उनके प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनकी तो बात ही नहीं करनी। दूसरी तरफ बंगाल में टीएमसी पार्टी जो बीजेपी के लिए रास्ता बना रही है। क्योंकि अगर टीएमसी ने अपना काम किया होता, आपको रोजगार दिया होता, नफरत नहीं फैलाई होती, तो यहां पे बीजेपी का कोई सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी दिखती ही नहीं बंगाल में।